एक गांव में प्रज्वल नाम का एक लड़का था और उस लड़के ने उसी गांव में अपनी पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई पूरी करने के कुछ ही दिनों बाद उसको एक जॉब भी लग गई। काम करने के लिए वो पास ही के शहर में गया और वहां पर वो अपनी पूरी लगन से काम कर रहा था। और कुछ ही सालों में उसने अच्छी खासी बचत कर ली थी कि उसकी शादी होने के बाद भी वो घर और परिवार संभाल सके। उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी और क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा रहा था तो उनके परिवार वालों ने शहर की ही एक लड़की के साथ उसकी शादी तय कर दी। उस लड़की का नाम ऐश्वर्या था और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के अगले ही दिन प्रज्वल की माँ ऐश्वर्या से कहती है, अरे बहू, हमारे यहाँ एक रिवाज है, शादी के अगले ही दिन घर की पहली रसोई घर की नई बहू ही बनाती है। तो आज तो रसोई तुम्हें ही बनानी होगी और उसी बहाने हम तुम्हारे हाथ का खाना भी चख लेंगे। इतना कहकर ऐश्वर्या की सास वहां से चली तो जाती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऐश्वर्या को घर का खाना या फिर घर के अन्य कोई भी काम नहीं आते थे। और वो इसलिए था क्योंकि वो शहर में पली बड़ी थी और ऐश्वर्या ने किसी तरह घिसते घिसाते खाना तो बना ही दिया था। और जब उसने उस खाने को सबको परोसा तब उसकी सास कहती है, अरे ये क्या खाना बनाया है तुमने? किसी में नमक कम है तो किसी में नमक बहुत ज्यादा है, किसी में तीखा कम है तो किसी में बहुत ज्यादा है। और मुझे ये बताओ कि दोपहर के खाने में मैगी कौन बनाता है? और उससे भी बड़ी बात, मैगी में हींग कौन डालता है भाई? बाकी कोई सब्जी अच्छी तो बनी नहीं है, सोचा मैगी ही खा लेंगे, उसमें भी हींग डाल दिया। बताओ अब क्या खाएंगे हम लोग? अरे माँ जी, लेकिन वो मुझे मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, तो इसीलिए वैसा बन गया सब कुछ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कितना अच्छा खाना बनाना आता है, हम सभी ने चख ही लिया है, बताने की कोई जरूरत तो थी नहीं अभी। ऐश्वर्या के बनाए खाने को किसी ने भी नहीं खाया और प्रज्वल ने खाने को बाहर से मंगवा लिया। सब लोग उस होटल के खाने को खाते हैं और खाना खाने के बाद प्रज्वल अपने काम पर निकल पड़ता है। और उसके कुछ ही देर के बाद प्रज्वल की माँ ऐश्वर्या से पूछती है, मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें और क्या क्या काम नहीं आते? वो माँ जी, मुझे मुझे घर के कोई भी काम नहीं आते।